अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम डिक्शनरी को डिस्कस करेंगे। डिक्शनरी हमारे पास होती क्या है और उसके कुछ जो हमारे पास कुछ चंद एक फंक्शंस हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में ये सारी चीज़ें टेक्स्ट टाइप, न्यूमेरिक टाइप्स और सीक्वेंस टाइप्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और रेंज के अलावा। और ये चीज़ें हम कर चुके हैं। तो डिक्शनरी हमारे पास अब होती क्या है, इसे लिखते कैसे है, इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे पास इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये अगर इसकी मैं एग्जांपल दूँ, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डिक्शनरी है, ठीक है। तो अब देख लें, लिस्ट और टपल से काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि लिस्ट में क्या होता था कि लिस्ट में हमारे पास स्क्वायर ब्रेसेस होती थी। स्क्वायर ब्रेसेस से हम लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्क्वायर ब्रेसेस और उसके अंदर उसके एलिमेंट्स जो भी हैं, ठीक है। टपल में क्या होता है, टपल में पेरेंथेसिस होती हैं। और इसमें क्या होता है, डिक्शनरी में हमारे पास करली ब्रेसेस होती हैं। करली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास होते हैं। तो इसमें डिक्शनरी में होता क्या है, अब ये फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास डिक्शनरी है एक्स, ठीक है। इसमें क्या स्टोर है, इसमें ये कॉलन है ना, इसके जो राइट साइड पे ये हमारी कोई की है और उसके अगेंस्ट ये जो है ये कोई वैल्यू स्टोर है, ठीक है। और देन कोमा ये कोई नई की है, इसके अगेंस्ट कोई वैल्यू स्टोर है। इसकी अगर एग्जांपल लें तो ये हमारे फ़ोन की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसमें आप किसी बंदे का नेम सेव करते हो, देन उसके अगेंस्ट कोई नंबर, ठीक है, उस नेम के अगेंस्ट आप कोई नंबर सेव करते हो, तो वो इसकी एग्जांपल हो सकती है। मतलब यहाँ पे आप किसी का नेम सेव कर रहे हो और कॉलन देन उसका नंबर, ठीक है, देन कॉमा देन किसी दूसरे बंदे का नंबर और कॉलन देन उस नेम और देन कॉलन देन उस बंदे का नंबर, इसी तरह। और हाँ, यहाँ पे तो ये दोनों स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग में दिया हुआ ना, ये की, ये कॉलन से जो राइट साइड पे होता है ना, वो हमारे पास होगी की, ठीक है, की। तो ये हमारे पास इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। डाटा टाइप किसी की भी चेंज हो सकती है। अभी हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं पाई चार्ट पे। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई डिक्लेयर की है, ये खाली डिक्ट है, ठीक है, और मैंने इसे प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये करली ब्रेसेस सिंपल हमारे पास प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब मैं इसकी अगर मैं डाटा टाइप फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसके अंदर हम जो भी पैरामीटर पास करते हैं ना, ये उसकी हमें डाटा टाइप रिटर्न करके देता है। तो इसमें मैंने एक्स पास किया था तो इसने डिक्ट रिटर्न करके दे दिया। तो डिक्ट बेसिकली एक्स की डाटा टाइप है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई दराब की है इसके अंदर, ठीक है, दराब की है कोई, और उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई नंबर स्टोर है, कॉलन 333 स्टोर है, ठीक है। कोमा डालता हूँ, देन कोई दूसरा बंदा है, ठीक है, उसामा फॉर एग्जांपल कोई है, ठीक है, और कॉलन देन उसका नंबर, ये, ठीक है। अब मैं इसे टाइप को मैं रिमूव करता हूँ, मैं सिंपल डिक्ट को जो है वो प्रिंट करवाता हूँ। मैं प्रिंट के अंदर एक्स लिखूंगा तो ये पूरी की पूरी जो हमारे पास डिक्शनरी है उसे प्रिंट करवा देगा, दराब और उसामा, ठीक है। ये दराब की है और उसके अगेंस्ट ये वैल्यू स्टोर है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं कोई ये तो दोनों नेम मतलब कीज़ जो हैं वो दोनों स्ट्रिंग में है ना। अब मैं यहाँ पे कीज़ जो है वो इंटीजर में करता हूँ। मैं यहाँ पे इंटीजर में फॉर एग्जांपल कोई 420 की है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल कुछ लिखा हुआ है हसन, ठीक है, हसन। तो अब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो देखें जी, अब की हमारे पास 420 और उसके अगेंस्ट हसन प्रिंट तो हो रही है सारी। अब फॉर एग्जांपल मतलब ये की कुछ भी हो सकती है, की आप इंटीजर ले लो और की आप जो भी ले लो, इसी तरह वैल्यू आप स्ट्रिंग ले लो, फ्लोट ले लो, जो भी ले लो, जिस मर्जी डाटा टाइप की ले लो। अब यहाँ पे डाटा टाइप मतलब कि इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो आप डिक्ट भी रख सकते हो, मतलब वैल्यू जो है वो डिक्ट भी हो सकती है, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। पहले ये है ना, सबसे पहले तो इसको एक इसके अंदर एक होता है कि अगर आप ज़ीरो शुरू में यूज़ करोगे ना, इस वाले वेरिएंट में तो हो रहा है, मतलब लीडिंग ज़ीरो जो है वो एरर देता है। अगर ज़ीरो शुरू में ना लिखो किसी भी उसके तो फिर काम सही है, अगर ज़ीरो लिख दोगे तो एरर आएगा। पता नहीं क्या सीन है इस वेरिएंट में है। ओके, तो अब यहाँ पे एक हो गया कि हमारे पास ये हम डिलीट कैसे करेंगे। और डिलीट के लिए हमारे पास ना डेल का एक फंक्शन होता है, ये प्री डिफाइंड है, बिल्ड इन है, ठीक है, तो पहले से डिफाइंड है। इसके अंदर हम एक्स और देन एक्स की कोई भी की, फॉर एग्जांपल मुझे 420 की जो है वो डिलीट करनी है, तो मैं अब मैं प्रिंट करवाता हूँ इसे, तो ये 420 की जो मेरे पास है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ले मैंने इंसर्ट तो की थी लेकिन उसने प्रिंट ही नहीं करवाई, डिलीट कर दी इस लाइन पे उसने। तो इसी तरह अगर मुझे दराब वाली की जो है वो डिलीट करनी है तो मैं यहाँ पे दराब लिख दूँगा, ठीक है, दराब। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये दराब वाली की जो है
वो डिलीट कर देगा और बाकी 2 कीज़ इसने प्रिंट करवा दी हैं। इसी तरह अगर मैं इसके स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल दराब उसमें लिखा हुआ है ना, तो मैं ये डी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें, अब एरर आएगा मेरे पास, तो लें जी की एरर, उसे ये वाली दराब की ही नहीं मिली, क्योंकि यार ये केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे डी बड़ा ही करें, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग्स को कंपेयर हो रहा है। ओके, तो अब ये हो गया डिलीशन का प्रोसेस, ठीक है। अब अगर मुझे अपडेट करना है, किसी की को अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि मुझे उसामा जो है ना उसका नंबर मुझे उसामा नेम से एक और नंबर सेव करना है, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर फ़ोन की ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं उसामा नाम की एक की बनाता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं नई लाइन पे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि ज़रा आसान लगे। अब उसामा नाम का कोई दोबारा से मैं कोई उसामा नाम की बनाता हूँ, सेम स्पेलिंग, ठीक है, जो की के थे, और देन मैं क्या करता हूँ, मैं उसके नंबर में 888 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसामा नाम से कोई नया नंबर सेव किया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ऐड नहीं करवाएगा, बल्कि जो पुराना उसामा है ना उसका नंबर चेंज कर देगा, उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा। बेसिकली हैश मैप्स का जो हमारे पास होता था ना प्रोसेस, हैश मैप्स जावा में, उसी तरह ये काम करता है काफ़ी। तो ये दराब उसामा की वैल्यू इसने 8 कर दी, जो हमने लास्ट पे दी। तो मतलब उसामा उसने नई की क्रिएट नहीं की, नया कोई कॉन्टैक्ट नहीं क्रिएट किया उसने उसामा का, ठीक है। उसने जो उसामा की पहले से की क्रिएटेड है उसकी वैल्यू उसने अपडेट कर दी है। ओके, अब ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपडेट करना चाहता हूँ सिंपल, अब मैं इसे एक ही लाइन पे लिखता हूँ, यार ये बड़ा अजीब लग रहा है मुझे तो। ओके, मैं इसे भी मैं मैं यहाँ पे ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, उसामा वगैरह को, इसे तो कर देता हूँ मैं रिमूव। ओके, अब मुझे करना है फॉर एग्जांपल हसन हसन नहीं है, सॉरी, ये रिमूव ही करना है। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे अपडेट करना है, तो मैं लिखूँगा अपडेट, और देन मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स डॉट अपडेट, उसका नाम रखना है एक्स डॉट अपडेट। ये आ गया हमारे पास, ये बिल्ट इन फंक्शन है इसका, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी कर लो, मतलब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे 420 की को अपडेट करना है। 420 की जगह मुझे हसन स्टोर है ना, तो वहाँ पे दानियाल स्टोर करवा देना है, ठीक है। हसन की जगह मुझे दानियाल स्टोर करवाना है 420 की पे। तो मैं रन करता हूँ, तो इस दफ़ा क्या होगा कि ये लें जी 420 की पे इसने दानियाल स्टोर करवा दिया जो पहले हसन था, ठीक है। तो एक तो इस तरह अपडेट कर लें। और हाँ, अगर वो की हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब 420 की ये तो हमारे पास मौजूद है ना, पहले से बनी हुई है, अगर वो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 421 कोई की तो नहीं है ना, पहली की दराब है, दूसरी की उसामा है, तीसरी की हमारे पास 420 है, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। लें जी, उसने वो जो 421 की जो है वो उसने ऐड करवा दी है, मतलब उसने एंड पे लगा दी है। अगर कोई की मैच नहीं हो रही तो वो अपडेट नहीं करेगा फिर, बल्कि उसे लास्ट पे ऐड कर देगा डिक्ट के अंदर। ओके, एक तो ये हो गया अपडेट, और एक तो ये अपडेट का फंक्शन करके आप अपडेट कर सकते हो, और दूसरा आप अपडेट कर सकते हो सिंपल, आप उसको पकड़ो की को 420 की ये लिखो और इक्वल टू कोई वैल्यू लिख दो, 788 मैंने लिख दिया 420 पे। अब मैं रन करता हूँ तो 420 पे 788 आ जाएगा, 420 पे 788 आ गया हमारे पास। और इसी तरह और क्या कर सकते हैं इसका यार, एक तो ये हो गया और अपडेट हो गया। डिलीट करनी है मुझे, डिलीशन का प्रोसेस वो भी हम कर चुके हैं अभी। तो अब क्लियर करनी फॉर एग्जांपल मुझे, तो उसके लिए क्लियर का फंक्शन है, ठीक है, एक्स डॉट क्लियर का फंक्शन ये आ रहा है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। अब मैं क्लियर, अब ये खाली प्रिंट करवाएगा, लो जी हर चीज़ ही उड़ा दी है उसने। ओके, अब मुझे कॉपी का फंक्शन होता है एक, ठीक है, एक्स डॉट कॉपी। तो ये कॉपी, अब इसे मैं किसी तीसरी उसमें दूसरी डिक्ट में मैं कॉपी करवाता हूँ, ठीक है। कोई एस डिक्ट है, उसके अंदर मैंने इसे कॉपी करवा दी है, ठीक है। अब मैं करता हूँ प्रिंट एस, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं रन करता हूँ इसे, तो ले ये एस डिक्ट जो है उसके अंदर इसने कॉपी कर दिया पूरा। ये मैंने एस कोई नई डिक्ट ली है, उसके अंदर इस एक्स वाली डिक्ट को कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँगा, ये कॉपी हम क्यों करते हैं, कॉपी का फंक्शन बेसिकली क्यों बनाया गया, क्योंकि यार अगर हम करें ना सिंपल एस इज इक्वल टू एक्स, तो इस लाइन पे क्या हो रहा है, इस लाइन पे हो क्या रहा है कि एस जो नई डिक्ट है ना उसके अंदर हम एक्स डिक्ट को पास कर रहे हैं। बेसिकली एक्स डिक्ट का जो एड्रेस है ना वो नई वाली जो एस डिक्ट है उसके अंदर चला जाएगा। तो फिर एस डिक्ट और एक्स डिक्ट
डिक्ट सॉरी वो दोनों इन इसी को पॉइंट, इस मेमोरी, ये मेमोरी लोकेशन है ना, ये कोई मेमोरी होगी जहाँ पे ये डिक्ट स्टोर होगी, तो एक्स और एस जो है ना वो दोनों इस मेमोरी को पॉइंट करने लग जाएंगे। अब अगर हम एस के साथ अपडेट करेंगे कोई चीज़ तो फिर भी वो अपडेट हो जाएगी, अगर मैं एक्स के साथ करूँगा तो फिर भी अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया एस इज इक्वल टू एक्स किया, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एस डिलीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं डेल कर देता हूँ एक्स की 420 की को, ठीक है। तो एक्स की 420 की मैंने डिलीट की है ना, और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एक्स। देखें अब 420 की एस में भी नहीं आएगी, ले जी, क्योंकि यार ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं और उस मेमोरी पे जो डाटा पड़ा हुआ है ना वही डिलीट होना है, तो फिर ये सीन होता है। इसलिए हमारे पास होता है कॉपी का। तो जब मैं कॉपी का यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगा ना, तो फिर क्या होगा कि ये सारा डाटा जो है ना ये कॉपी होके यहाँ पे चला जाएगा, और एस जो है ना वो हमारी कोई नई डिक्ट होगी, ठीक है। और नई डिक्ट जो है उसका कोई अपना ही एड्रेस होगा, उसका कोई अपना एड्रेस होगा। अब कॉपी किया है ना, अब मैं इसे रन करूँगा ना तो अब ये पूरी की पूरी डिक्ट प्रिंट करवाएगा, ठीक है। लेकिन एक्स, अगर मैं मैं प्रिंट करवाता हूँ तो वो अभी भी वो डिलीट हो चुका है। एक्स में से मैंने 420 डिलीट की है ना की, तो अब मैं वो रन करता हूँ तो एक्स उड़ा दिया उसने, लेकिन एस में क्योंकि कॉपी मौजूद है तो एस में हमारे पास वो डाटा सेफ है। एक तो ये हो गया हमारे पास। ओके, अब इसके अंदर भी आप डिक्ट जो है वो बना सकते हो, ठीक है। इसका डिलीशन अपडेशन हमारे पास हो गया है। अब इसके अंदर आप कोई डिक्ट बनानी है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई यहाँ पे मैं नई की बनाता हूँ, मैं कोई की बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई जवाद की बना देता हूँ, लोगों के नाम यूज़ किए, अपना भी कर लो, जवाद, ये कॉलन, और देन यहाँ पे कोई डिक्ट बना दी है मैंने इसकी वैल्यू, ठीक है। अब उसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, इसके अंदर भी कोई हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल असलम, ठीक है। और उसकी वैल्यू कोई है, फॉर एग्जांपल ये उसका कोई नंबर है, ठीक है। और देन कोमा, देन उसकी कोई दूसरी की है RRR, और देन उसके अगेंस्ट कोई नंबर सेव है हमारे पास 998, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ प्रिंट एक्स, तो अब देखें रन करता हूँ तो लें जी सारी प्रिंट करवाएंगे। लेकिन इसने क्या किया हुआ है कि ये ब्रेसिस ये सारी प्रिंट हुई है, इसकी दराब की ये दराब की के अगेंस्ट ये वैल्यू है, उसामा की ये वैल्यू, 420 की है ये वैल्यू है, जवाद की है, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो ये स्टोर है, पूरी की पूरी डिक्ट है। यहाँ पे आप डिक्ट स्टोर करवाओ, यहाँ पे आप लिस्ट करवाओ, टप्पल करवाओ। मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो टप्पल कर देते हैं सिंपल। ओ यार क्या कर रहा है, टप्पल कोमा 78, ठीक है। तो अब ये एक टप्पल है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लें जी, तो ये इसका सीन है सिंपल सा। ओके, तो इसके जो बिल्ट इन फंक्शंस है वो आप एक्स डॉट लिखेंगे ना तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस है। एक गेट का है, पॉप का है, ठीक है, आइटम्स और कीज़। ये आइटम्स और कीज़ ये अभी हम कर लेते हैं कि अगर मैं करता हूँ मुझे सिर्फ किसी की कीज़ प्रिंट करवानी है तो मैं एक्स डॉट कीज़ का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं रन करता हूँ तो ये सिर्फ कीज़ प्रिंट करवाएगा। लें जी, डिक्ट कीज़, डिक्ट में ये कीज़ हैं दराब, उसामा, 420 और जवाद, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आइटम्स को कॉल करता हूँ, आइटम्स जो मेरे पास फंक्शन है उसे कॉल करता हूँ आइटम्स, तो ये आइटम्स प्रिंट करवाएगा बेसिकली वैल्यू। लें जी, सारे पूरे के पूरे आइटम, मतलब ये एक आइटम है, ये एक आइटम है, मतलब ये जो डिक्ट है ना उसके अंदर आइटम्स होते हैं और उन आइटम्स में हमारे पास एक होती है ये की और दूसरा होता है वैल्यू। अगर मुझे किसी की वैल्यू गेट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ एक्स में जो है वो 420 प्रिंट करवाना है, मतलब 420 की मुझे गेट करनी है। तो मैं रन करता हूँ तो ये 420 की जो भी होगी वो हसन है 420 की वैल्यू, तो वो आ गई है मेरे पास। तो ये सीन होता है इसका डिक्शनरी का। काफ़ी कुछ हो गया आई थिंक। अब बस नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी डिस्कस करेंगे अब इफ एल्स या बाकी जो भी चीज़ें।